अबे नाचो बे। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। हर हर महादेव। तो ये ट्रेंडिंग न्यूज आप सभी ने आई होप कि देखा ही होगा, माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज के बारे में जो चल रही है। दरअसल वहां पर मुसलमानों की ज्यादा संख्या में एडमिशन लेने की वजह से प्रोटेस्टर हिंदुत्ववादी संगठन उनकी जीत हुई और उस कॉलेज की जो मान्यता है, जो लाइसेंस है, उसको रद्द कर दी गई है। चलिए, बहुत ही खुशी का दिन है, मिठाइयां बांटनी चाहिए नहीं, क्योंकि हमारी हिंदुत्व की जीत हुई है, हमारी धर्म की जीत हुई है, हमारे देश विकास की ओर बढ़ रहा है। नहीं अच्छा, जरा इसको हम एक्सचेंज करके देख लेते हैं। जितने भी जामिया कॉलेजेस हैं, अगर वो सिर्फ मुसलमानों को एंट्री दे तो, जितने खालसा कॉलेजेस हैं अगर वो सिर्फ सिखों को एंट्री दे तो, और जितने भी कॉन्वेंट और इंटरनेशनल स्कूल कॉलेजेस हैं जैसे कि संत माइकल, संत जोसेफ, संत कैरेंस, इस तरीके से अगर सिर्फ क्रिश्चियन को एंट्री दे तो बुरा लग रहा है? बुरा तो नहीं लगना चाहिए आपको। अगर आपको इतना ही बुरा लगा था तो आपने नीट के ऊपर में सवाल क्यों नहीं किया? वो बच्चे जितने भी एडमिशन लिए थे उस कॉलेजेस में, वो सारे मेरिट के बेसिस पे लिए थे ना, तो फिर आपने नीट के ऊपर सवाल क्यों नहीं किया? जिस एंट्रेंस एग्जाम ने उन बच्चों को क्वालिफाई किया, उन बच्चों को उतने मेरिट दिए, आपने नीट के ऊपर सवाल क्यों नहीं किया? फिर इस बात के लिए आप खुशियां मना रहे हैं। हम तो ये सोच रहे हैं कि जिस देश में डॉक्टर पैदा तो किए जाते हैं, लेकिन उन्हें कमाने के लिए, उनके रोजी रोजगार के लिए, उनके प्रोफेशन के लिए वो अपने आप को बाहर जाना प्रेफर ज्यादा करते हैं। क्यों? क्योंकि इंडिया में उनके प्रोफेशन की वैल्यू नहीं की जाती है। चाहे वो डॉक्टर्स हो, इंजीनियर्स हो, बड़े बड़े साइंटिस्ट क्यों ना हो, करते वो है, नाम कोई और लेकर के चले जाते हैं, दाढ़ी वाले चाचा। मुझे आज तक इस देश के लोगों की मानसिकता समझ में नहीं आई है। जो बांग्लादेश में हिंदू को मार दिया जाता है टांग करके, जबरदस्ती उन पे ब्लेम लगा करके, तो उसके बारे में तो लोग बहुत ज्यादा जाग उठे थे। आज हमारी उत्तराखंड की एक बहन जिसके उसको मार दिया गया सिर्फ इसलिए कि वो रिसेप्शनिस्ट थी और उसने वीआईपी ट्रीटमेंट देने से मना करा। आज कहां है वो सारे लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे थे वहां पर मुसलमानों की ज्यादा संख्या में एडमिशन हो जाने से? क्यों नहीं आ रहे हो आप सड़कों पे? वो हिंदू नहीं है? वो लड़की जिसने अपनी इज्जत को बचाने के लिए अपनी जान तक त्याग कर दी, वो हिंदू नहीं थी क्या? यही सवाल तो मेरे दिमाग में खटक रहा है कि किस तरीके की मानसिकता लेकर के पैदा हो रहा है आज की जनरेशन, किस दिशा में हमारा देश बढ़ रहा है। जो दिशा साला हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की एकता की बात किया करता था हिंदुस्तान, आज वो हिंदुस्तान नहीं रह रहा है। वो हिंदुस्तान आज डिवाइड एंड रूल कर रहा है। वो हिंदुस्तान आज एकता की बात ना करते हुए टूट रहा है। जिस हिंदू राष्ट्र की आप बात कर रहे हो ना, वो हिंदू राष्ट्र आज की बात है ना। हमारे सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य और अशोका ने मगध जैसा साम्राज्य बनाया था, जिसके अंदर वो मुसलमान भी थे और हिंदू भी थे। इतिहास पढ़िए। हमारा ये हिंदुस्तान नहीं है जिसकी हम कल्पना करते थे। हमारा हिंदुस्तान वो हिंदुस्तान था जिससे सम्राट अशोक के अशोक चक्र आप देखते हो ना, उसकी 2400 तिल्लियों के बारे में पढ़िए। वो हमारा इतिहास है। ये इतिहास नहीं है जो हमें गलत डायरेक्शन में लेकर जा रहा है। जय हिंद।